चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, वेरियल थ्योरम, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए। वहां से हमने वेरियल थ्योरम का जो है फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n/2 ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने वेरियल थ्योरम देखी थी। फिर वहां से हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले थे, जो मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए, ट्राइटोमिक गैस के लिए, वहां से हमने Cp/Cv जो गामा देता है उनकी वैल्यू बताई थी, तीनों मॉलिक्यूल के लिए, 1 के लिए, डाई के लिए और ट्राई के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जो ये दो कॉन्सेप्ट हमने कल करवाए थे, इन कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल देखो। सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल क्या है, देखो, a system of non-interacting particle in one dimensional each of which is in potential v of x। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम है, उसमें नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, मतलब वो आपस में एक दूसरे में इंटरेक्ट नहीं हो रहा उन मॉलिक्यूल में, मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे किसी सिस्टम में, इन वन डायमेंशन ईच ऑफ विच इज इन पोटेंशियल, जिनकी पोटेंशियल कितनी है, इतनी। अब मैंने देखो वेरियल थ्योरम में क्या बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होता है, n/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा फॉर्मूला कल हमने करवाया था। अब देखो आगे, इज ए कांस्टेंट एंड x डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम द हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमें निकालनी है। इतना क्लियर है। ये हमारी वेरियल थ्योरम थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसको हम इससे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहां से काइनेटिक एनर्जी है T, यहाँ से n हमारे पास हमें बताया था जो भी r की, क्योंकि कल हमने क्या किया था, यहाँ पे r था, r की पावर n थी, जो भी यहाँ पे होगा उसकी जो पावर होगी उसको हम n कंसिडर करेंगे। तो n हमारे पास कितना है, 6, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 आ जाएगा और ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि 3 को सोल्व करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके लिए हमें इंटरनल एनर्जी U चाहिए, U के लिए हमें टोटल एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पे क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारी, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होती है, हाफ ऑफ kBt, क्योंकि मॉलिक्यूल नॉन इंटरेक्टिंग है मॉलिक्यूल। ठीक है, उनके लिए हमें पता है हाफ ऑफ kBt एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल के लिए हाफ ऑफ kBt प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ से क्या निकाली है, काइनेटिक एनर्जी बाय 3। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ kBt होती है, तो देखो यहाँ से ये ऐसे है ना, तो ये कितनी होती है, हाफ ऑफ kBt बाय 3, तो यहां से कितना आ जाएगा, क्लियर। तो यहां से kBt बाय 6 आ जाएगा। तो यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रखेंगे, दैट इज kBt बाय 6। क्लियर है। अब देखो यहां से इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ से 4/6 kBt आ जाएगा। अब यहाँ से 2/3 ऑफ kBt। अब पार्टिकल क्या है, नॉन इंटरेक्टिंग, मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे जो U आ जाएगा वो n ऑफ U1 आ जाएगा, है ना। ये हमारी ये है, तो यहाँ से 2/3 ऑफ n kBt। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास U है वो किसके इक्वल आ गया, 2/3 ऑफ n kBt। हमने मान के चले नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल के लिए इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से n ऑफ U1 इज 2/3 ऑफ n kBt। इतना क्लियर है। अब हमें पता है कि हमारी Cv क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। कल के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, दैट इज du/dt। इतना क्लियर है। तो यहाँ से du कितना, U कितना हमारा 2/3, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2/3 ऑफ n kBt मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ n k। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल।
देखो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। देखो ये क्या है, द हैमिल्टोनियन ऑफ क्लासिकल नॉन लीनियर एंड वन डायमेंशनल ऑसिलेटर। हैमिल्टोनियन हमारा ये है। देखो यहाँ पे फिर से वीरियल थ्योरम यूज होगी, बिकॉज दिस इज लैम्डा एक्स रेज़ टू पावर 4 वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 इज इट्स कांस्टेंट। A specific heat of collection of an independent such oscillator is, मतलब हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेटली हमें यहाँ पे वही निकालनी होगी। देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें कि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही निकालनी है। देखो यहाँ से जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में वीरियल थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। देखो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है n/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, n/2 टाइम्स मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो n हमारा कितना है 4, तो 4/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बाय 2। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ ऑफ केवीटी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, नीचे लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ KBT। इतना क्लियर है। अब टोटल एनर्जी देखो, क्योंकि हमें देखो कैसे पता चला कि CV ही निकालना है। अब टोटल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो वहां से CV ही आ सकती है, जिसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में इन आंसर से मैच कर जाएगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब टोटल एनर्जी निकालेंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ ऑफ KBT होती है, इनको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ KBT आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ KBT। इनको अब हम सोल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा 4, यहाँ से 2 और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, मतलब जब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के आ जाएगा 3/4 ऑफ KBT। अब क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो मतलब U कितना आ जाएगा, U ऑफ n ऑफ U1। अब n ऑफ U1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 ऑफ NKBT। इतना क्लियर है। अब देखो CV हमें निकालना है, क्योंकि इन्हीं में देखो कोई किसी में भी T साथ में नहीं है, इसका मतलब कोई इनमें, और जो हमारे पास ये है शुरू में, है ना, तो यहाँ से भी तो हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर मैच हो सकता है। ठीक है, अब देखो CV हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, du/dt, है ना, तो ये आ जाएगा du/dt, जो हमारे ऑप्शन सेकंड से मैच कर रहा है। देखो तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 ऑफ NKB, है ना, 3/4 ऑफ NKB। हमारा आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। क्लियर है ये? तो ये हमारा वीरियल थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल था। अब हम करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कंसिडर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो हमारा इस क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो ये गिवन है। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर मच हायर देन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बट लोअर देन इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो टेम्परेचर है वो रोटेशनल वाइब्रेशन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उनसे कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब हम कितनी एनर्जी दें कि उसको जो उसका बॉन्ड है वो डिसोशिएट हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें पता है ये क्या होता है, नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या, वाइब्रेशनल निकालने का। अगर ये नॉन लीनियर है, 3 इसमें क्या होंगे, ट्रांसलेशन, 3 इसमें रोटेशनल होंगे मोशन, 3 ट्रांसलेशनल मोशन, 3 रोटेशनल मोशन, और जब हमें इसका वाइब्रेशन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे। तो इसमें वाइब्रेशंस भी कितने होंगे, 3, बिकॉज इट्स ए नॉन लीनियर, है ना। नॉन लीनियर में हमें पता है तो ये आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, मतलब 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 3 वाइब्रेशंस आ जाएंगी। तो अब देखो 3 हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, 3 ही हमारे पास रोटेशनल है और 3 ही हमारे पास वाइब्रेशनल है। ठीक है, ये है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ KBT। अब ये
3/3 है तो हाफ ऑफ केबीटी कंट्रीब्यूट करेगी। ये आ जाएंगी। ये ट्रांसलेशन के लिए है, ये रोटेशनल के लिए, ये वाइब्रेशन के लिए। ये 3 क्यों आए? क्योंकि हमें पता है वाइब्रेशन ओनली केबीटी कंट्रीब्यूट करता है बिकॉज इट हैज बोथ वाइब्रेशन जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? ओनली केबीटी होता है। तो 3 मॉलिक्यूल हमारे वाइब्रेशन में चले जाएंगे। जब इनका 2 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 + 6 यानी हमारे पास 12 आएगा ना। 12 ऑफ केबीटी बाय 2 यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 केबीटी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? सीवी मतलब कितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए है, मतलब लोअर देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो केबीटी तो सीवी हमारे, ये हमारे पास यू आई है ना, टोटल एनर्जी आ गई है ना, यू आ गई, ये 6 ऑफ केबीटी। अब हमें पता है निकालना हमें क्या है? सीवी। तो हमारे पास ये आ जाएगा du/dt। तो हमारे पास सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 ऑफ केबीटी। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, गेट 2017 में आया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये हमारा 5th न्यूमेरिकल है। द स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस डायटोमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर इज, मतलब हमें क्या बताना है? स्पेसिफिक हीट बतानी है पर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब देखो क्या होगा, मतलब हमने देखा था डायटोमिक मॉलिक्यूल में नॉन रिजिड के लिए हमारे पास क्या आया था? सीवी हमारे पास क्या आया था? 7/2 ऑफ केबी। ये हमारा 7/2 ऑफ केबीटी आया था, 7/2 ऑफ केबीटी आया था नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, है ना, जिसमें हमारे पास 3 रोटेशनल थे, 3 ट्रांसलेशनल थे, 2 रोटेशनल थे, 1 वाइब्रेशन था नॉन रिजिड में डायटोमिक मॉलिक्यूल में। तो वहां पे जब हमने इनका यू निकाला था दैट इज 7/2 ऑफ केबीटी आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/2 ऑफ केबीटी। अब हमें क्या निकालनी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस डायटोमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर। मतलब क्या होगा कि एट हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या होगी? सीवी, है ना। तो सीवी क्या होगी? यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज, हमें पता है सीवी क्या होती है? du/dt होता है। du/dt हमारे पास कितना आ जाएगा? 7/2 ऑफ केबी, है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 ऑफ केबी। हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमें किसके लिए था? ये हमारा डायटोमिक में नॉन रिजिड के लिए था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है ये किस में है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो बताना है ना। स्पेसिफिक जो कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या बताया था? एक तो डायटोमिक के लिए हमने बताया था कितना था रेशियो हमारे पास? दैट इज 7/5। ये था, ये कब था? 7/5 जब हमने निकाला था। 7/2 तो हमारे पास नॉन रिजिड के लिए आया था और 5/2 हमारे पास रिजिड के लिए आया था। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में देखो क्या होगा। फिर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, जब डायटोमिक में हमने देखा तो 7/5 आ गया था। फिर ट्राइटोमिक में देखा तो हमारे पास 9/7 आया था, है ना। ट्राइटोमिक में हमारे पास ट्राई एटॉमिक में हमारे पास 9/7 आया था। और मोनोटोमिक में हमारे पास कितना आया था? Cp/Cv ये आया था 5/3। ठीक है, अब हम तीनों को सोल्व कर देते हैं जिसमें हमारा रेशो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसमें ज्यादा आएगी। देखो मोनोटोमिक में हमारे पास कितना है? 5/3। इसको हम 3 से करके जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1.6, मतलब ठीक है। तो मोनोटोमिक के लिए तो 1.6 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब 7/5 इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास लगभग 1.4 आएगा। ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.2। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए मतलब Cp/Cv है जो किसका ज्यादा हुआ? 1.6। तो मोनोटोमिक का क्या हुआ? ज्यादा हुआ रेशियो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो किस रेशियो की, मतलब किस गैस की ज्यादा होती है? मोनोटोमिक की, डायटोमिक या ट्राइटोमिक की। ठीक है, तो ये हमारे
क्वेश्चन हो गए। तो ये जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं, जो कल हमने कॉन्सेप्ट किए थे वेरियल थ्योरम, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1D के लिए, 2D के लिए और ट्राइटोमिक के लिए, जो हमने 3 कल कॉन्सेप्ट किए थे 2, उन्हीं बेस पे जो आज हमने न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। तो वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू।